हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागुरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऋषिराज क्लासेज। आज के वीडियो में हम 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तो अच्छे से उनको सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की। हम स्टूडेंट्स क्या सीखने वाले हैं, मतलब आगे के जो प्रश्न है वो किस पर आधारित है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी ये जान चुके हैं। हम जो शुरुआती वीडियो हमने बनाया था इसका चैप्टर 3 का, तो उसमें हम जान चुके हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनका रूप कैसा होता है। इनको युगपत समीकरण भी कहा जाता है। दोबारा हम देख लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0। ये तो हो जाता है इसका फर्स्ट समीकरण। और सेकंड समीकरण हो जाता है a2x + b2y + c2 = 0। अब इसमें क्या है, इसके गुणांक जैसे a1 है, a2 है, b1 है, b2 और c1 है, c2 है, तो इनका जो अनुपात होता है, तो इनके अनुपात कई बार बराबर होते हैं, कई बार बराबर नहीं होते हैं। अलग अलग 3 स्थितियाँ बनती हैं। उन 3 स्थितियों में क्या है कि हमें ये पता लग जाता है कि समीकरण का जो हल है वो कैसा होगा, उसकी लाइनें कैसी खींचेंगी और वो संगत है या असंगत है, इसके बारे में भी हमें पता लग जाता है। तो वो 3 स्थितियाँ कौन सी है, तो आप ध्यान पूरा दीजिए, आपको अभी पता लग जाएगा। मैं जस्ट इसके बाद में अनुपातों के स्टूडेंट्स जो स्थिति नंबर 1 है वो क्या है, देखो आप। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 में है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो क्या होगा। तो देखो नंबर 1, समीकरण युग्म संगत होगा, यानी हम इसे संगत कहेंगे। नंबर 2, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल का क्या मतलब है, मतलब एक ही हल होगा, यानी x का और y का हमें एक एक मान मिल जाएगा। नंबर 3, इसकी ग्राफीय रेखाएं, यानी इसकी जो लाइनें बनेंगी, इसकी ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो ये तीनों चीज़ें होंगी डेफिनेट। अब स्थिति नंबर 2 है स्टूडेंट्स, स्थिति नंबर 2 कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 तो क्या होगा। तो नंबर 1, समीकरण युग्म संगत होगा। नंबर 2, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, यानी x के भी बहुत सारे मान मिल जाएंगे और y के भी हमें बहुत सारे मान मिल जाएंगे अगर ये स्थिति होती है तो। और इसकी ग्राफीय रेखाएं कैसी होंगी, इसकी ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, मतलब कि एक ही होंगी, दोनों की जो लाइन है वो सेम होगी। हम एक की लाइन बनाएंगे, दूसरे की भी अगर जब हम इसकी जो सारणी बनाएंगे फिर उसको है जो ग्राफ में हम अंकित करेंगे तो उसकी लाइन उसके ऊपर ही चलेगी। तो ये है स्थिति नंबर 2। अब स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 में है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 तो क्या होगा। तो नंबर 1, समीकरण युग्म असंगत होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा। नंबर 2, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, हल नहीं मिलेगा हमें ये वाली स्थिति होने पर।
और नंबर 3 इसकी ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, मतलब समान अंतर की दूरी पर वो हमेशा रहेगी, कभी आपस में मिलेगी नहीं अगर ये स्थिति होती है तो ये 3 स्थितियाँ हमारे सामने आती है। और आगे का जो प्रश्न है वो इसी पर आधारित है। आगे के जो प्रश्न है तो उनको हम हल भी करेंगे और ये हमारे काम में आने वाली है। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये हमें इनके अनुपात करके और भी पता करना है। जैसे कि हमने अभी इससे पहले ये जाना था कि कब कब क्या होता है। 3 स्थितियां हैं हमारे पास में। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं इसे क्या होता है इसमें। तो इसमें जो A1 है ये हो जाएगा पहले समीकरण का जो x के साथ में जो गुणांक है मतलब 5। B1 हो जाएगा जो y के साथ में गुणांक है मतलब -4, इसका चिन्ह साथ में आएगा। C1 है अपने पास में जो अचर पद है ये मतलब 8 जो प्लस का है। ऐसे ही A2 है अपने पास में 7, B2 है 6 प्लस का और C2 है -9। तो देखो सबसे पहले हम A1/A2 करते हैं। A1/A2 बराबर हो जाएगा 5/7। अगर 5/7 में किसी संख्या का भाग जाता है तो हमें भाग देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है। दूसरा अपने पास में B1/B2 अगर हम करके देखें तो -4/6 मतलब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 मतलब -2/3। तो 5/7 और -2/3 दोनों ही अलग अलग है, ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब स्थिति नंबर 1 यहाँ से स्पष्ट हो रही है। तो हम लिख देंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसलिए हमें इसकी लाइनों के बारे में लिखना है, इसकी निरूपित रेखाएं। तो हम लिखेंगे इस की ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए। तो ये हो गया इसका फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स सेकंड का जो समीकरण है अपने पास में क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये दो समीकरण अपने पास में हैं। अभी हम इनका A1, A2, B1, B2 और C1, C2 देखते हैं क्या क्या है। A1 है अपने पास x का गुणांक पहले समीकरण का जो है 9, B1 है 3 जो y का गुणांक और C1 है 12। ऐसे ही A2 18, B2 है 6 और C2 है 24। अब हम करके देखते हैं A1/A2। तो ये आ रहा है अपने पास 9/18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 मतलब 1/2 है ये। इसके बाद में B1/B2 हम करके देखते हैं तो 3/6, तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया है 1/2। मतलब ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो मतलब हमें C1/C2 भी करने की ज़रूरत है। अगर ये बराबर नहीं है तो स्थिति नंबर 1 हो जाती पहले ही, तो C1/C2 करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अब C1 अपने पास में है 12 और C2 है 24, तो 12/24 मतलब 12 एकम 12 और 12 दूना 24, तो ये भी हो गया है 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों बराबर, देखो 1/2, 1/2 और 1/2, मतलब ये तीनों बराबर है। तो स्थिति है ये, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो इसलिए हमें खाली इसकी ग्राफीय रेखाओं के बारे में बताना है। तो इसकी जो ग्राफीय रेखाएं हैं, इसकी ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। तो ये हो गया है सेकंड का सेकंड। अब हम कर रहे हैं दूसरे का
तीसरा जिसमें अपने पास दोनों समीकरण है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो इसमें a1 है अपने पास में 6, b1 है -3 और c1 है +10। ऐसे ही a2 है अपने पास में 2, c2 है। अब y के साथ में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, माइनस का चिन्ह है, लेकिन जिस चर के साथ कोई भी आपको संख्या नज़र नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है और माइनस का 1 ये हो जाएगा। और c2 है 9। अब हम कर रहे हैं a1/a2, तो ये हो जाएगा 6/2। तो देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब 3/1। और b1/b2 बराबर हो जाएगा -3/1। अरे 3/1 और 3/1 हमें एक जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसलिए दोनों अलग अलग है। तो ये दोनों अलग अलग है तो c1/c2 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसलिए समीकरण युग्म की ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो सेकंड के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, तो हम थर्ड को भी अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन अपने पास में अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला जो समीकरण है अपने पास, पहला क्वेश्चन में जो समीकरण है वो अपने पास में 3x + 2y = 5, यह है समीकरण नंबर 1। और 2x - 3y = 7, यह है समीकरण नंबर 2। तो इसमें क्या है कि देखो ये जो अचर पद है ये बराबर के दाईं तरफ है, मतलब दाएं पक्ष में स्थित है, जबकि पहले हमने जब हल किए थे पहले वाले क्वेश्चन उनमें क्या था, ये बाईं तरफ ही था। तो बाईं तरफ आने पर इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका अनुपात करेंगे तो उस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे तो इन्हें ऐसे कैसे रहने दे सकते हैं और आप चाहे तो इनका पक्षांतरण भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसका पक्षांतरण नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो a1 है अपने पास में 3, b1 है 2 और c1 हम लिख देंगे 5। ऐसे ही a2 बराबर है 2, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है 7। अब इसके बाद हम a1/a2 करके देख रहे हैं। a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 में किसी का भाग जाता नहीं है। b1/b2 जब हम करेंगे तो हो जाएगा 2/-3। तो ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है तो c1/c2 हमें करने की ज़रूरत नहीं जब अलग अलग रहे तब। तो चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसलिए हमें संगत बताना है। तो समीकरण युग्म संगत है। देखो असंगत कब होगा, सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है, स्थिति नंबर 3, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2, तो ये तो संगत है ना। स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2 संगत होगा हमेशा, स्थिति नंबर 3 होगा असंगत। तो आगे की तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। अभी हम a1 लिखते हैं, तो a1 हो जाएगा 2 जो x के साथ में समीकरण 1 में, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा 8। जब ये इधर आए तो माइनस का 8 और जो c1 को आप माइनस का 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा -6 और c2 हो जाएगा अपने पास में 9। अभी हम कर रहे हैं a1/a2 मतलब हो जाएगा 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2। अब हम करते हैं b1/b2, तो -3/-2, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2। तो देखो 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है, a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो हमें c1/c2 करने की ज़रूरत पड़ती है। तो c1/c2 हो जाएगा अपने पास में 8/9, दोनों में किसी का भाग नहीं जाता है। तो देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि चूँकि
A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो इसलिए यह है समीकरण युग्म असंगत है। तो तीसरा स्टूडेंट्स अपने पास में 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसमें हम लिखेंगे A1 अपने पास में 3/2, B1 लिखेंगे जो है 5/3 और C1 लिखेंगे अपन 7, A2 लिखेंगे अपन 9, B2 लिखेंगे हम माइनस का 10 जो y के साथ में है और C2 हम लिखेंगे 14। अब इसमें अपन कर रहे हैं A1 बटे A2, तो ये हो जाएगा 3/2/9। तो अब देखो ऊपर बटा की संख्या है लेकिन नीचे बटा की संख्या नहीं है, मतलब भिन्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो हर होता है ना, ये नीचे आके और नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाता है, मतलब ये 2 किससे गुणा हो जाएगा 9 से। अब हम लगाएंगे इसमें जो जिसका भाग जाता है किसी भी संख्या का, जैसे 3 का भाग 9 में जाता है, 3 एकम 3 और 3 तियां 9। तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है 1/3, यानी A1 बटे A2 बराबर हो गया है 1/3। ऐसे ही हम करके देखते हैं B1 बटे B2। तो B1 बटे B2 में है 5/3 बटे माइनस का 10। तो इसका हम क्या करेंगे, देखो 5 तो ऊपर रह जाएगा और 3 और माइनस का 10 नीचे, तो 3 गुणा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले का जो हर है ये नीचे वाले संख्या से गुणा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भाग जा रहा है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1 बटे प्लस माइनस माइनस का 6, मतलब ये हो गया है माइनस का 1/6। तो यहाँ पर A1 बटे A2 तो है 1/3 और B1 बटे B2 है माइनस का 1/6, तो अलग अलग है दोनों। तो देखो चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो ये संगत है क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है। तीसरे का चौथा स्टूडेंट्स 5x माइनस 3y बराबर 11, यह है समीकरण नंबर 1, और माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22, यह समीकरण नंबर 2। तो इसमें A1 है अपने पास में 5, B1 माइनस का 3 और C1 हो जाएगा 11। ऐसे ही A2 है माइनस का 10, B2 है प्लस का 6 और C2 हो जाएगा माइनस का 22। तो देखो हम सबसे पहले करते हैं A1 बटे A2, तो ये हो जाएगा 5/10, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1/2। अब हम करते हैं B1 बटे B2, तो माइनस का 3/6, तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया माइनस का 1/2। अच्छा यहाँ पर भी 10 माइनस का था, तो ये भी हो गया माइनस का 1/2, ये भी हो गया माइनस का 1/2। तो ये दोनों सेम है, बराबर है, तो हमें C1 बटे C2 करने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा 11 बटे माइनस का 22, तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, और माइनस चाहे नीचे हो चाहे से ऊपर हो, मतलब एक ही जगह पर हो तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, मतलब कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। तो इसलिए समीकरण युग्म संगत। अब स्टूडेंट्स तीसरे का 5वां या तीसरे का आखिरी क्वेश्चन है ये, और आज के वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन है, हालांकि 3.2 का आखिरी क्वेश्चन ये नहीं है। तो इसे भी अमल करके देखते हैं। क्या है ये 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसमें देखो आप A1 बराबर है अपने पास में 4/3, B1 है 2 और C1 है 8। ऐसे ही A2 है अपने पास में 2, B2 है 3 और C2 है 12। अब हम करते हैं A1 बटे A2, तो हो जाएगा 4/3/2। तो देखो ऊपर भिन्न है और नीचे भिन्न नहीं है, तो ऊपर का अंश तो हम ऐसे वैसे लिख लेंगे और इसका जो हर है ये नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 भाग जा रहा है, तो ऊपर तो 2 और नीचे 3 एकम 3। तो ये तो गया है A1 बटे A2। अब हम करते हैं B1 बटे B2,
तो ये है 2/3, इसमें किसी का भाग जाएगा नहीं। अब हम करते हैं C1/C2, तो ये हो जाएगा 8/12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, मतलब 2/3। तो ये तीनों भी बराबर है, 2/3, 2/3 और 2/3, ये तीनों ही बराबर है। तो हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। एक बार आप देखें और देख के दोबारा आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपने जो भी सीखा है उसकी लर्निंग अच्छे से हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ वो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ नीचे अच्छी कमेंटें करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करें। और अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।